नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की मॉम्स प्रेसो से ली गई बहुचर्चित कहानी। मैं बहुत बुरी हूँ ना। डोर बेल लगातार बज रही थी, लेकिन विभा अपने सोफे पर बैठे हुए छत की ओर ही ताक रही थी। 2 दिनों से तो उसने बाल भी नहीं बनाए। ब्लैक टी पीने को तो मन था नहीं, लेकिन बेल बज रही थी। शायद कोई कुरियर वाला होगा, लेकिन अब उसके पास पैसे बचे ही कहाँ थे जो कि वो कोई कुरियर ले सके। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे उसने ऑनलाइन घर का ज़रूरी सामान मंगवाना था। अभी 1 तारीख को तो फ्लैट का किराया भी देना था। लोन वालों के डर के मारे 3 दिन से तो उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रख दिया था। अब वो किससे पैसे मांगे? आस पास अपनी सखी सहेलियों दोस्तों सभी का ही उसकी तरह से ही रोना शुरू कर देते थे। किसी के पास भी पैसे थे ही नहीं। जाने क्यों आज बहुत दुखी होते हुए विभा को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। जी हाँ, यही तो होता है। केवल मम्मी पापा ही अपने होते हैं। हर सुख दुख में उन्हीं की ही याद आती है। एक समय तो ऐसा था कि विभा को उनकी हर बात लेक्चर लगती थी, और आज उनकी सारी बातों को याद करते हुए वह उनमें प्यार महसूस कर रही थी। विभा को याद आ रहा था 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम में वह पढ़ाई की बजाय एक मॉडल बनने का सपना लिए फेयरवेल में वह कौन सी ड्रेस पहनेगी, वह यह सोच रही थी, जबकि और लड़कियां 12वीं की पढ़ाई के लिए व्यस्त थी। इम्तिहान की तैयारी करने की बजाय उस शहर में होने वाले फैशन शो के लिए अपनी एल्बम के बारे में सोच रही थी, और यही हुआ। वो अपनी एल्बम बनवाने के लिए अपने और अपनी मम्मी की अलमारी में से भी कुछ पैसे निकालकर मार्केट चली गई थी। उस पर स्टार बनने का जो जुनून सवार हुआ था वो किसी तरह से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माता पिता दोनों समझा कर हार गए थे, और उनसे चिढ़कर वह अधिकतर समय अपने दरवाजे को बंद करके ही बैठी रहती थी। हालांकि उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाते हुए बहुत पहले डांटती थी, और बाद में डांट कर थक जाने पर उनके चिल्लाकर रोने की भी आवाज़ आती थी। पर विभा को तो यह सब मेलोड्रामा ही तो लगता था। घर से मम्मी के पैसे भी ले गई, और अपने सारे पैसे देकर उसने जो अपनी एक एल्बम बनाई थी तो उसकी कोशिशें रंग लाई, और एक सीरियल के लिए उसे काम करने का मौका मिल गया। लेकिन यहाँ तक अपने आप को इस मुकाम तक लाने के लिए उसने कहाँ कहाँ समझौते नहीं किए थे। ये सब उसके मन के सिवाय कोई और नहीं जानता था।
आखिर में एक दिन जब एक विज्ञापन के लिए उसकी मम्मी ने उसकी पहनी हुई छोटी सी ड्रेस के लिए उसका बहुत विरोध किया, उसकी मम्मी तो हैरान हो गई थी उस विज्ञापन को देखकर, जिसमें उसने छोटे कपड़े पहन करके क्या क्या कुछ। मम्मी को तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसके घर आने पर उसे जब डांटा तो विभा गुस्से में आकर घर छोड़कर चली आई। वैसे भी अब उसे छोटा मोटा काम तो मिल ही रहा था और अब उसका नाम इतना अनजाना भी नहीं रहा था। बस सहेलियां, कैमरा, मीटिंग, शो, बस यही सब उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। कुछ दिन तो वो अपनी एक मॉडल सहेली के साथ रही और फिर उसने किराए पर एक फ्लैट ले लिया था। उसे सजाने के लिए उसने बहुत सा लोन भी लिया था। बस उसके बाद ना तो उसने माता पिता की सुध ली और उसके माता पिता ने भी शायद उसके बारे में जानने की कोशिश ही ना की होगी, क्योंकि अब तो फ़ोन भी आने बंद हो गए थे। उन्होंने भी कौन सा कोई विभा को फ़ोन किया था। जल्दी ही उसे एक बड़े और सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। अभी तो शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन घमंड विभा के सिर पर चढ़ बैठा था। उसे तो यूँ लग रहा था कि मानो सारी दुनिया ही उसके लिए पागल है और उसे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन समय तो समय ही है ना। अचानक से कोरोना ने अपने पैर पसारे और पूरे शहर में लॉकडाउन हो गया। सारी शूटिंग्स कैंसिल हो गई। अब रोज़ रोज़ ट्विटर पर बदल बदल कर अपनी फ़ोटो डालने वाली विभा घर में बैठकर क्या अपडेट करेगी। घर के हर सामान का लोन तो जाना ही था, लेकिन सारे काम रुकने के बाद इनकम भी एकदम ख़त्म हो गई। पार्टी, मीटिंग, शो, इन सब की जगह कोरोना की खबरों ने ले ली थी। उसकी अपनी जमा पूंजी तो किराए पर यह फ्लैट लेते हुए 6 महीने का एडवांस किराया मकान मालिक को देने में ही खर्च हो चुकी थी। बाकी जो आय थी वो लोन चुकाने में चली जाती थी। उसका अपना खर्च तो कुछ प्रोड्यूसर, कुछ उसके दोस्त, कुछ पार्टी वगैरह में जाना, यही उठा लेते थे। लेकिन अब जब घर में ही बैठ गई, कोई शूटिंग नहीं, कुछ नहीं, तो उसके दोस्त वगैरह सबका हाल ही उसके जैसा ही था। इतनी पॉपुलर यंग स्टार पैसों के लिए यूँ मोहताज भी हो सकती है, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। परंतु समय का क्या भरोसा। घर का काम तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। बस वह तो पार्टियों की जान थी और पार्टी करना ही सीखा था। अब खाने के लिए स्विगी, जोमेटो भी लगभग बंद ही हो गए थे। अब वह घर में कभी तो खाना बनाती, कभी नहीं। धीरे धीरे तो हाल यह हो गया था कि कभी नहाती और कभी नहीं। अब रखा हुआ बैलेंस भी कितने दिन चलता। अब इतना भी नहीं बच रहा था कि खाने के लिए भी कुछ सामान मंगवा सके। उसे रह रह कर अपनी पुरानी ज़िंदगी, पुराना समय याद आते आते आते
और पुराने समय पर जाने पर अपने माता पिता और बहन की भी याद आने लग रही थी। बाहर डोरबेल तो बज रही थी। हो सकता है मकान मालिक हो या कोई लोन पर लिए हुए सामान की किस्त ना भरने के कारण कोई आया हो। बस इन्हीं को सोचते हुए वह अवसाद में घिरी हुई बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थी और वह उठना भी तो नहीं चाहती थी। सबके बीच में रहने वाली अब किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी। बाहर आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, ठक ठक ठक, और उसके अंदर उतना ही डर बढ़ रहा था, अवसाद बढ़ रहा था। और वो अवसाद कब बेहोशी में बदल गया पता नहीं। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने मम्मी पापा और बहन को अपने सामने बैठा पाया। मम्मी आज भी पहले के जैसे ही उसके सामने बैठी थी। वह अपने ख्यालों में खोई हुई जाने कब अचेत अवस्था में आ गई थी। उसे पता ही नहीं कि उसकी मम्मी अंदर कैसे आई होगी। अब जब उसने आँख खुलने पर अपने आप को अपनी मम्मी की गोदी में पाया तो अनायास ही उसके मुंह से निकला, सॉरी मम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने आपका कहना नहीं माना ना। ऐसा कहकर उसकी रुलाई फूट गई और वह बचपन में खोकर बच्चों के जैसे ही रोने लगी थी। नहीं बेटा, तू बिल्कुल भी बुरी नहीं है। यह एक माँ का प्यार था। प्यार करते हुए मम्मी बोली, ये तो सिर्फ समय की ही बात है जो आज लॉकडाउन के कारण तुमको झेलना पड़ रहा है। घबराओ मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं थी, हमारी भी थी। हम भी तो तुम्हें नहीं समझ पाए और ना ही तुम्हें कुछ समझा पाए। चलो तुम ठीक हो जाओ, फिर चाहो तो कोई एक्टिंग के कॉलेज में दाखिला ले लो। उसके बाद तुम जो भी काम करो उसमें सबसे बेस्ट बनो। थोड़ी देर बाद वे भाभी मुस्कुरा रही थी और उसके माता पिता भी बहुत शांत थे कि उन्होंने अपनी बेटी को अवसाद से बाहर निकाल लिया। जी हाँ, ये कहानी कोरोना टाइम में ही लिखी गई थी, पर आज भी इस समाज में बहुत हमारे अपने जो कि अवसादग्रस्त हैं, इस समाज को ही सुचारू रूप से, और समाज को ही क्यों, अपने घर को और खुद को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनों को अवसादग्रस्त ना होने दें। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपको कुछ भी कहने की इच्छा हो तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।